नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए आइए, इस बार क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोग बट्टा में आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बट्टे के बारे में हमने आपको पहले ही समझा रखा है। बट्टा होता क्या है? तो आम जनजीवन में प्रयोग होने वाली कार्यशैली है। जैसे कि आप किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको जो राशि बताता है, आप कहते हैं कुछ कम किया जाए, तो जितनी राशि कम की जाती वही हमारा बट्टा हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे ताकि एग्जाम्स में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो समझना है। ठीक है, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है? यानी कि कहा जा रहा है किसी वस्तु का मूल्य जो है सीजन में 800 रुपया था। ठीक है, 800 रुपया सीजनेबल रेट है, तो इसका सीजन चला गया। अब इसकी बिक्री क्या होगी? घट जाएगी। सेलिंग जो है इसका क्या होगा? तो घट जाएगा। क्या घट जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ा है? मजबूरन जो है 736 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? छूट का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो डिस्काउंट का अमाउंट तो हमें पता चल जाएगा, डिस्काउंट का अमाउंट तो पता चल जाएगा। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है, जो इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस है और मजबूरन हमें जो बेचना पड़ा है जिस रेट पर, दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो 464। ठीक है, यानी कि 64 रुपीस हमारा जो है ये डिस्काउंट हो गया। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया? तो परसेंटेज किस पर होता है भैया? तो प्रारंभिक मूल्य जो है उस पर देखा जाता है कि कितना डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, लागत मूल्य पर नहीं। तो आइए, डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया? तो 64/800, क्योंकि डिस्काउंट हमने किस पर दिया? इसी 800 से तो घट गया ना, तो इस 800 से कितना कम हो गया हमें ये देखना होता है। तो 64 रुपीज़ कम हो गया, तो परसेंटेज के रूप में इसका मान क्या होगा हमें केवल ये निकालना है, यानी 8%। आंसर कहीं कोई दिक्कत है? देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है, दुकानदार 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लिया जाए। सवाल क्या कह रहा है? एमआरपी जो है, अंकित मूल्य क्या है उसका? 480 रुपीज है, 480 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि अगर 10% छूट देता है तो 8% का लाभ होता है। अगर इस पर 10% का छूट देता है, यानी डिस्काउंट हमारा 10% हो गया, तो प्रॉफिट हमारा क्या है इसमें भैया? तो 8%। ठीक है, 8% प्रॉफिट हो जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारा क्या होगा? सीपी पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या है? अब कॉस्ट प्राइस से जो इसका डिफरेंस होगा वही हमारा होल एंड सोल प्रॉफिट जो पूछा जा रहा है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसको समझते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? 480 में 10% डिस्काउंट दे दिया जाए तो 8% का लाभ होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? इस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो हमें 8% का लाभ होगा। तो हमारा देखिए सीपी कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी से, शानदार तरीके से निकलेगा। 480 रुपया है, तो इसका वैल्यू कितना कर दिया जाए? तो इसका वैल्यू जो है ये 90% करेंगे, 90%, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या भैया? तो हमारा ये एसपी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी पर डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल गया। फिर भी कह रहा है कि ये जो है 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? तो ये 8% जब कहा जा रहा है, ये टोटल 108% हो गया, क्योंकि ये लाभ हो रहा है 8%, ये प्लस हो रहा है, तो 100% प्लस 8%, क्योंकि सीपी हमारा हमेशा 100% होता है। तो ये क्या है? 8% लाभ पर है, ये इतना जो है 8% लाभ है, यानी कि टोटल 108% हो गया। तो हमारा 100% क्या हो जाएगा ये देख लेना है, 100%। तो ये 100 और ये 100 खत्म हो गया। अब देखिए 10 बार में 12 नमा 78 से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? 9 दह 90, 12 नमा 78 से। अब आइए 12 चौक 48, 40 बार में, यानी कि टोटल हमारा 400 रुपये जो है हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। 400 रुपये सीपी, यानी 80 रुपया इसमें से हमारा क्या है?
प्रॉफिट हो गया। अगर हम डायरेक्ट एमआरपी पर ही सेल कर दें तो हमारा 80 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो इस 400 कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 20% आंसर। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ऐसे कर लीजिए, भागा 400 गुना 100, भागा 400 गुना 100। तो भागा 400 क्यों किए भाई? तो हमारा सीपी है और ये प्रॉफिट है, परसेंटेज के लिए 100%। ठीक है, कोई दिक्कत हो भैया तो कमेंट करना है, ठीक है ना, संकोच नहीं करना है, कमेंट करने में कोई संकोच नहीं करना है। बहुत ही आसान से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझाने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेच देता है। ठीक है, यदि उसने उन पर छूट न दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार है। इसमें जो छूट का जिक्र किया गया, करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट कह रहा है कि अगर छूट न दी होती तो उसके अनुसार लागत मूल्य पर 12% लाभ होता। तो हमारा एमआरपी क्या है भैया? एमआरपी की चर्चा नहीं है, हमारे पास सेलिंग प्राइस की चर्चा है। तो अगर एमआरपी होता तो छूट परसेंट देने की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एमआरपी नहीं है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट बहुत अहम भूमिका निभाएगा। चलिए, पेन भी धोखा दे देता है, बताओ भाई। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है समझो भाई। सेलिंग प्राइस हमारा कह रहा है कि 266 रुपया है, 266 रुपीज, 266। अब ये कहा जा रहा है कि जब 5% डिस्काउंट दिया गया एमआरपी पर, एमआरपी पर 5% डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, तब ये 266 रुपया आएगा ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एमआरपी में से जो कटौती किया गया, डिस्काउंट दिया गया, उसको माइनस करके। तो ये हमारा क्या बन गया? 95%। कहीं कोई दिक्कत? अब हमें चाहिए क्या भैया? हमें चाहिए क्या? एमआरपी चाहिए, एमआरपी चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट का लिंकअप किया गया है यहाँ पर एमआरपी पर किया गया है कि अगर एमआरपी पर हम सामान को बेचते, डिस्काउंट नहीं देते, तो हमें इतना % लाभ होता। तो अब कहा जा रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कहा जा रहा है एमआरपी पर अगर हमने ये डिस्काउंट ना दिया होता तो 12% लाभ होता। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला? ये एमआरपी निकाले। ठीक है, एमआरपी हमारे पास आ गया, तो ये क्या है? 112% है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जब सेलिंग प्राइस बन गया तो इस पर 12% लाभ है, इसमें कॉस्ट प्राइस के साथ 12% लाभ भी, प्रॉफिट भी ऐड है। तो 112% हो गया, 12% प्रॉफिट, यानी कि टोटल 112% हो गया सेलिंग प्राइस। अब 100% हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए, बहुत ही आसानी से हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, आइए, हमको 12% ही प्रॉफिट की चर्चा थी ना भाई, हाँ, 12% लाभ मिला होता, तो सीपी निकालना है, लागत मूल्य क्या होगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 19 बार में 19 से ये क्या कटता है क्या? 19 से कम 19, बच गया 7, 19 चौक 76, ठीक है, 19 पचे 95, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये 14 बार में कट गया, 14 सती 98, 14 अठी बरियों तल से 8 बार में ये कट गया। अब 25, 4 दूना 8, 25 चौका 100, ये 5 पचे 25, ये 5 एकम 5, और ये 50 दूना 100, तो 50 गुना 5 यानी कि 250 आपका आंसर हो गया। क्या है आपका? 250 जो है सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, COST PRIC, कॉस्ट प्राइस 250 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, एक ही यही कैलकुलेशन को कर लेना है, बस सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के बहाव में बहना है। हमने किया क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ हम जो क्वेश्चन कह रहा था वो हमने किया। कह रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है 266 रुपया है, लेकिन कब? जब एमआरपी पर 5% डिस्काउंट देते हैं, यानी इसका वैल्यू हो गया 95%। तो 100% कितना? क्योंकि एमआरपी हमें निकालना है, क्योंकि हमारा जो लिंकअप किया गया है प्रॉफिट का वो एमआरपी पर किया गया है। अब क्या है, यहां तक में हमारा एमआरपी ज्ञात हो गया, एमआरपी क्या आया। अब एमआरपी जब पता चल गया तो कह रहा है कि एमआरपी जो है वो 12% लाभ है अगर एमआरपी पर किसी सामान को बेचेंगे, यानी कि ये टोटल 112% हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस बन गया और ये 112% हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है? 100%। ठीक है, तो 100% हमने इस लोग 112 से भागा दे दिया, 100 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है,
बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, केवल आप लोग जो है बने रहिए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या है? ठीक है, समझिए बात को। कहा जा रहा है क्या है क्वेश्चन में, 2.5% इसको सेलिंग का 2.5% मिलता है कमीशन। कमीशन का भी हम समझाएंगे बढ़िया से, जब मिट्टी काटा वगैरह पहुंचेंगे तो समझाएंगे। ठीक है, कमीशन 2.5% कमीशन ये चलता है कब? सेलिंग प्राइस पर। जितना भी सेलिंग करवाएगा उसका 2.5% एक एजेंट को कमीशन मिलता है। तो कहा जा रहा है कि किसी निश्चित दिन इसको 12.5 रुपया कमीशन के रूप में मिला, 12.5 रुपया कमीशन के रूप में मिला। तो कहा, पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ भैया वस्तु का मूल्य क्या था। नहीं, अच्छा हाँ, उस दिन उसके द्वारा कपड़े कितने मूल्य के बेचे गए, कपड़ा ये कितना रुपया का बेचा, ये पूछा जा रहा है। 12.5%, 12.5 रुपया। ठीक है, ये अमाउंट है। अब देखिए समझने की बात ये है, इसको मिलता कमीशन कितना है? 2.5%। यानी ये जो 12.5 रुपया है कितने के बराबर है? 2.5% के बराबर। तो उसको देता किस पर है? सेलिंग पर। तो सेलिंग हमारा क्या हो जाएगा? 100%। इसी 100% का 2.5% तो ये देता है ना, इसी 100% का 2.5% तो हमें मिलता है कमीशन के रूप में। जितना रुपया बेचेंगे उसका 2.5%। तो सेलिंग हमारा क्या होगा? सेलिंग अमाउंट हमारा 100% हो गया और कमीशन 2.5%। तो जब हमारे पास 2.5% पता है कि 12.5 रुपया है तो सेलिंग हमारा नहीं निकलेगा क्या? एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आएगा। तो देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, 25 25 125, दोनों दशमलव उड़ा देंगे तो उड़ जाएगा। ठीक है, अब आइए टोटल सेलिंग क्या हो गया? 500 रुपया। आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, आराम से केवल समझिए, ध्यान दीजिए, धैर्य रखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। हर एक तरीके के क्वेश्चन से आपको हमारा अवगत कराना आपको धैर्य कर्तव्य है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है भाई। चलिए, कहा जा रहा है ₹180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है, तो ₹48 में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 180 रुपया क्या कह रहा है हमारा, जो मान लीजिए इसको एमआरपी कह देते हैं, 180 रुपया एमआरपी है, किसी वस्तु का एमआरपी 180 रुपया। अब 180 रुपया पर 20% इसको डिस्काउंट मिल जाता है। 180 रुपया पर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जब इसको मिलता है तो क्या होगा? 12 दर्जन जो है, 12 दर्जन नहीं, 1 दर्जन जुराब कह रहा है। तो 1 दर्जन का अर्थात क्या हो गया? 12। 1 दर्जन यानी कि 12, तो 12 जोड़े। 1 दर्जन जोड़े यानी कि 12 जोड़े। ठीक है, अब देखिए 180 रुपया में 20% डिस्काउंट दे देंगे तो हमारे पास 1 दर्जन जोड़े यानी कि 12 जोड़े हमारे पास जुराब मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 20% अगर माइनस कर देते हैं, 20% बराबर क्या होता है? 1/5। तो बच गया कितना? 4/5। कहीं कोई दिक्कत है? परसेंटेज में हमने आपको समझाया है, जहां भी 1/5 माइनस हो गया तो बच गया कितना? 4/5। क्योंकि टोटल चीज एक है, पूर्ण एक है। एक में से अगर 1/4 माइनस कीजिए तो अगर आप एलसीएम लेते हैं, 1/5 है ना, 4/5, 1/5 को अगर हम माइनस कर दें तो 4/5 आ जाएगा। 20% बराबर 20/100, 20/100 1/5। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो देखिए 5 एकम 5, तो एलसीएम लिए तो नीचे 5 आ गया, 5 एकम 5 माइनस 1 बराबर 4/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए तो आपके पास टोटल ये 4/5 यानी कि 144 रुपया में अगर 180 का 4/5 निकालिएगा तो 144 रुपया मिलेगा, या 180 का डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए। ठीक है, 180 का 80%, क्योंकि 20% डिस्काउंट है तो बच गया 80%। ठीक है, तो 118 ठीक 44 से तो 144 रुपये मिलेगा में 12 जोड़े। अब कहा जा रहा है इस व्यक्ति के पास मात्र 48 रुपया है, मात्र 48 रुपया है, तो कितना जोड़ा जुराब मिलेगा? कितना जोड़ा जुराब मिलेगा? तो देखिए यहाँ का तिगुना है, यहाँ का तिगुना है, ये 48 का तिगुना 144 रुपया होता है। तब आपके पास 12 जोड़े जो है, आपके पास 144 में 12 जोड़े जुराब मिलते हैं। तो किसका तिगुना ये हो जाएगा भाई?
तो 4 का तिगुना हो जाएगा, 4 का तिगुना यानी कि 48 रुपये में टोटल 4 जोड़े जुराब मिलेंगे। यहां से तिगुना हो रहा है तो किसका तिगुना हो जाएगा, तो 12 में से 3 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, तो 4 जोड़े जुराब मिलने हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, धैर्य रखो भाई, मैथ पढ़ रहे हो और एग्जाम्स में अगर अंक लाने हैं, नंबर्स लाने हैं तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, उड़ के कोई चीज नहीं आ जाता एक बार में। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई, एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 25 रुपया अदा किए, नगद छूट कितनी मिली। ठीक है, एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई तो एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपया अदा किया, तो नगद छूट अमाउंट पूछा जा रहा है नगद में। चलो भैया 24 रुपया इसका क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया 24 रुपया दुकानदार का, विक्रेता का, और क्रेता का ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है ये जो है ना 75% है, क्यों भैया, तो 25% एमआरपी पर डिस्काउंट दिया तब ये जाकर 24 रुपया आया। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है, 75% घटा दी गई सीडी की कीमत, यानी कि सीडी का जो मूल्य था 25% घटा दिया गया तो ये 24 रुपया में बिका, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया 75%। तो हमें निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है डिस्काउंट का जो परसेंटेज है उसका मूल्य क्या होगा, नगद राशि क्या है, डिस्काउंट का जो है राशि क्या है, परसेंटेज तो पता है, हमें राशि चाहिए, तो राशि हमारा 25% है, तो 25% कितना हो जाएगा, अमाउंट के रूप में निकाल लेंगे, तो 25 तिहाई 75, तो 8 बार में, यानी कि 8 रुपया। कहीं कोई दिक्कत, 24 रुपया क्या था, 75% था, तो 25% कितना हो जाएगा निकाल लेंगे, है ना, डिस्काउंट हमारा 25% ही है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो और हानि कटौती से आधी हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और एसएससी का जो ये सारे प्रश्न जो है ना फेवरेट हैं, और नहीं तो कुछ में टायर 1 में तो कन्फर्म ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो कहा जा रहा है एमआरपी जो है ना, हमारा एमआरपी का 1/5 जो है डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एमआरपी को 100 ले लेना है। ठीक है, 100 ले लेना है एमआरपी को, तो एमआरपी का 100 तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1/5 का 1/5 यानी कि 20 रुपया, 20 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, लॉस क्या कहा जा रहा है, इसका आधा जो है 25, इसका 50% यानी इसका आधा जो है आपका लॉस हो गया, यानी भागा 2 कर दिए तो हमारा लॉस आ जाएगा, यानी कि 10 रुपया लॉस। ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, मुद्दा ये है, तो हानि की प्रतिशत पूछी जा रही है, हानि की प्रतिशत। ठीक है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा भैया, तो हानि हमारे पास 10 रुपया है। ठीक है, हमारा सीपी से हानि किस पर निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जब 100 रुपये में 20 रुपया डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 80 रुपया हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, लॉस यानी 10 रुपीज, यानी कि सीपी हमारा निकल जाएगा 90 रुपीज। तो ये 10 रुपीज से 90 का कितना परसेंट है, केवल हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो 11.1/9%। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है भाई। ठीक है, अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, और शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर दिया करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें थोड़ा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% की हानि हुई, तो वस्तु को, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% हानि पर कोई वस्तु बेची तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करना है, इसमें बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझना है केवल। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर, जब आधा वो छूट दे दिया अंकित मूल्य पर, एमआरपी का जो है, एमआरपी अगर 100 रुपया है तो इसका आधा अगर छूट दे देगा तो 50 रुपया जो है आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है तो तदोपरांत हमारा 10% क्या हो रहा है,
10% हानि हो गया। 10% हानि पर कोई वस्तु बेची तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? 10% हानि है, लॉस कितना है हमारा? 10%। लॉस हमारा है 10%। तो जब ये क्रियाकलाप किया ना तो 10% का हानि हो गया। समझना ये बात है कि जब ये एमआरपी पर आधा छूट दे दिया तो 10% हानि हो गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है भैया? सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 50 रुपया। डिस्काउंट 50 रुपया, एमआरपी 100 रुपया, तो माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तो लॉस हमारा कितना है? 10%। तो ये कितना हो गया? ये लॉस है हमारा, तो ये हमारा हो गया कितना? 90%। सीपी 100% है, उस पर लॉस 10% हो जाएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा? तो 90% होगा। कहीं कोई डाउट है क्या? तो हमें इसका 100% केवल निकाल लेना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 1 0 0 कट गया। 500 भागा 9 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आना ही आना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, परसेंट हटा दो भाई, परसेंट तो हटाने के लिए 100 से गुना किया है ना। तो आंसर आपका क्या है भाई? ऑप्शन में अंकित मूल्य का 5/9। ठीक है, अंकित मूल्य का 5/9 कह रहा है। अंकित मूल्य कितना है? 100। ठीक है, इसका 5/9, तो क्या आपका 500/9 नहीं हुआ? 500/9 हुआ कि नहीं हुआ? ये अंकित मूल्य का 5/9। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये सब क्या है ना, वन लाइनर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तुरंत, इसमें ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, ये सब मुंह जबानी सॉल्व हो सकते हैं। अब आइए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखें थोड़ा। एक विक्रेता ने अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% अभिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा सबसे पहले डिस्काउंट हम दे दिए 25%, फिर भी प्रॉफिट जो है वो 25% हो रहा है, फिर भी जो है प्रॉफिट 25% हो रहा है। अब कह रहा है हमारा सीपी हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस 1440 रुपया। ठीक है, 1440 रुपया सीपी हमारे पास है, हमारे हाथ में है। तो एमआरपी की चर्चा हो रही, एमआरपी पूछा जा रहा है कि एमआरपी क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, उसके बाद देखिए सीढ़ी, एक मकान के छत पर चलना है, ये 10 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो सीढ़ी भाई पहले इस पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, तो वही सीपी जो है निचला सीढ़ी है, उसके बाद सेलिंग प्राइस आता है, उसके बाद एमआरपी आता है। ठीक है, तो आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना है कि नहीं? तो देखिए एक ही लाइन में सारा सीढ़ी हम लोग चढ़ जाएंगे। तो हमारा सीपी कितना है? 1440 रुपया। तो ये क्या है भैया? तो आपका 100% है। सीपी क्या होता है आपका? 100% होता है ना। अब क्या है, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा? 25%, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 125%। 1440 रुपये आपका 100% है, हमें निकालना कितना है? 125%। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इतना आपने सीख लिया होगा और परसेंटेज में भी। अब आइए, कहा जा रहा है कि हमने डिस्काउंट दिया, ये जो हमारा आया है ना, ये सेलिंग प्राइस एसपी जो आया है, ये 25% डिस्काउंट देने के बाद आया है। एमआरपी डिस्काउंट किस पर होता है? हमेशा हमने कहा है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होगा। तो ये 25% डिस्काउंट देने के बाद ये आया है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? तो 75%। अगर टोटल में एमआरपी में 25% डिस्काउंट दे देंगे, उसके बाद ये वैल्यू एसपी आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया परसेंटेज के रूप में? तो 75%। तो हमें एमआरपी निकालना है, तो एमआरपी क्या होता है? हमेशा 100%। देखिए सीपी और एमआरपी अपने अपने स्थानों पर हमेशा 100% होते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। ठीक है, 25 25 100, 25 25 125, 25 चौका 100। ठीक है, अब इस 4 को इस 4 से काट देते हैं भैया, और इस 3 को अगर यहाँ 144 में काटेंगे 1440 में तो 480 आ जाएगा। 48 थी 144, शून्य का शून्य, तो 480 गुना 5 करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही बढ़िया से आ जाएगा। शून्य का शून्य, 8 पचे 40 का 4 और 4 पचे 20, 4 24, यानी कि 2400 रुपया हमारा एमआरपी हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना है भाई? ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, 2400 रुपया आंसर।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से सिर्फ क्वेश्चन को आप जो है एक प्रारूप दे दीजिए, आपका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में कठिनाई नहीं हो। थोड़े क्लास लंबे हो सकते हैं, क्लास ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट टोटल क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बिल्डर कुल रुपया 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां 25% छूट पर खरीदता है। यदि बिल्डर को खरीद पर 7500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है तो प्रति खिड़की लागत क्या होगा। आइए सबसे पहले कहा जा रहा है कि 1,20,000 का है कोई सामान, ठीक है। अब इस पर कहा जा रहा है कि 20% इसको कितना 25 खिड़कियां एक बिल्डर को कुल 1,20,000 कीमत की 25 खिड़कियां, अच्छा 25 खिड़कियों का वैल्यू 1,20,000 है। तो चलो ना भाई, हमको निकालना कितना है प्रति खिड़की लागत मूल्य, तो 25 से इसको सबसे पहले भाग कर दो, कोई टेंशन लेना ही नहीं, 25 से भागा करो सबसे पहले इसको, ठीक है। 25 चौका 100, बच गया कितना 20, तो फिर एक शून्य, 25 अठी 200, यानी कि 2 शून्य 4,800 रुपया, 4,800 रुपया एक खिड़की का दाम हो जाएगा, ठीक है। 25 चौका 100 यहां तक आ गया, ठीक है। फिर 20 बच गया, एक शून्य, 25 अठी 200, तो 2 शून्य लग गया, यानी 4,800 रुपया एक खिड़की का MRP है, ठीक है। समझना इसको, केवल समझिए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा, डायरेक्ट होगा, जैसे चाहिएगा वैसे सॉल्यूशन होगा। अब कहा जा रहा है कि 25% इस पर जो है छूट देता है, 25% छूट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75%, 25% अगर छूट देता है तो कितना हो गया 75%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 75% इसका निकालना है, तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब इसको मल्टीपल कीजिए 75 से, आइए 2 अंकों का गुना सिखाए हैं ना आपको, 5 अठी 40, 5 चौक 20, 7 चौक 28, तो 48, 48 4 52, और 7 चौक 28, 28, 28 और 5, अच्छा 8 पचे 40, 7 चौक 4 पचे 20, 7 चौक 28, 48 4 52, 7 चौक 28, 28 5 33, यानी कि 3320 रुपया, 3320 रुपया आपका क्रय मूल्य यानी कि पड़ेगा, जो खरीदार है उसको 3320 रुपये पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक क्लॉज और लगा दिया है, क्वेश्चन में एक क्लॉज और क्या लगाया है, 7500 रुपया का अतिरिक्त जो है छूट देता है। जो 25 खिड़की खरीद रहे हैं ना, तो 25% तो जनरल है, सबों को छूट देता है, एक भी खिड़की खरीदेगा 25% छूट देगा। लेकिन आप 25 खिड़की खरीद रहे हैं, इसलिए दुकानदार सोचा कि अरे भाई तो मेरा बढ़िया कस्टमर है, इसको 7500 रुपया का और छूट देते हैं, तो इसको 25 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 25 तिहाई 75, तो एक खिड़की पर 300 रुपया, यानी कि आपका जो कॉस्टिंग हुआ 3,020 रुपया। कहीं कोई दिक्कत, अच्छा लगे तो कमेंट करना है, ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करना है। कहीं कोई दिक्कत है क्या भाई, देखो देखो 47 कैलकुलेशन में कहीं लोचा है क्या, 1,20,000 को भागा दिए 3300 आंसर आ रहा है भाई। 1,20,000 को 25 से अगर हम भाग दे देंगे, 25 खिड़कियां हैं 1,20,000 कीमत का, तो 25 चौका 100, फिर एक शून्य तो 200, 25 अठी 200, 2 शून्य 4800, 4800 का 75%, 4800 का 75%, तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया, ठीक है। तो 8 पचे 40 शून्य, 4 पचे 20, 4 पचे 20, हाँ यही ना, 7 चौक 28 कर दीजिए, 8 सती 56 और 4 पचे 20, 56 20 76, 76 और 4 यहाँ से 80, 76 4
8 20 40 का सुना था ना जी। अच्छा 5 चौक 20, 7 8 56, 56 20 76, 76 और 4 इधर से बकाया जो यहाँ पर 40 था तो 80, 80 और 7 चौक 28, यहाँ से 8 बच गया बकाया, 28 8 36, वही ना 3600, ये 3600 हो गया। ठीक है 3600, तो 3600 में से 300 चला गया तो 3300 रुपया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इसको देख लेना है, अपने से भी एक बार कैलकुलेशन करके देखना है। ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ा ही सकता है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो आप लोग बनाइएगा। एक पुस्तक की का सूची मूल्य 100 रुपया है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274 रुपया 50 पैसे में बेच देता है, तो छूट की दर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक पुस्तक का सूची मूल्य जो है यानी कि एमआरपी जो है 100 रुपया है। एक विक्रेता ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 274 रुपये 50 पैसे में बेच देता है, छूट की दर ज्ञात करें। देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, अगले क्लास में मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे पैटर्न के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए।